बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम 12.8 न्यूमेरिकल और 12.9 न्यूमेरिकल कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट आप सुन लीजिए। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको जो गिवन है उसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ इस कॉन्वेक्स लेंस की है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ चंद एक बातें आपको जहन में रखनी है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको बोलते हैं। ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई है, अगर आप बना सकें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ न्यूमेरिकल में इतनी कोई कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें ये ऑब्जेक्ट है और ये लेंस से जो डिस्टेंस है ना ऑब्जेक्ट का, ये वाला, ये 12 सेंटीमीटर गिवन है और ये जो ऑब्जेक्ट इसकी हाइट है ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 4 सेंटीमीटर और इस लेंस की जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्रिंसिपल फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का ये जो डिस्टेंस होता है इसको फोकल लेंथ कहा जाता है। अब स्टूडेंट आप देखें इसका जो फोकस है वो रियल है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है, रियल होता है, इस वजह से इसकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव ली जाएगी। ये चीज़ आपने साइन कन्वेंशन में पढ़ रखी है कि अगर कोई अगर किसी लेंस का फोकस रियल होगा तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। अब फोकस रियल किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का, और वर्चुअल फोकस किसका होता है, कॉनकेव लेंस का। ठीक है, लिहाजा यहाँ फोकल लेंथ क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 12 सेंटीमीटर जो मैंने बताया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड क्या है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देखें ये इमेज यहाँ बन रही है। अब इमेज का लेंस से जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको इमेज डिस्टेंस कहा जाता है और इसको क्यू से जाहिर किया जाता है। ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपने ये बताना है कि ये जो इमेज बनी है इसकी हाइट कितनी है, यानी कितने सेंटीमीटर की इमेज बनी है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपने बताना है नेचर ऑफ द इमेज, कि ये जो इमेज बनी है ये कैसी है, रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, वट एवर, साइज़ उसका क्या है, ये सारा आप नेचर के अंदर एक्सप्लेन करते होते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप इमेज डिस्टेंस मालूम करने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। स्टूडेंट ये वही फार्मूला है जो आप मिरर के न्यूमेरिकल में लगाया करते थे, तो मिरर के न्यूमेरिकल हों या लेंस के न्यूमेरिकल हों, फार्मूला यही रहेगा, 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ओके, आपने फाइंड करना है q, लिहाजा q को आप राइट साइड पे ही रहने दें और जो 1/p है इसको लेफ़्ट साइड पे जंप करवा दें, वहाँ जाके ये -1/p हो जाएगा। उसके बाद आप इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, f और p का एलसीएम fp आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं fp इसका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है, f से कट जाएगा, p बाकी बचेगा और p को फिर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया जाएगा, तो ये p आ जाएगा। और जब fp को p से डिवाइड करेंगे तो p कैंसिल होगा, f बाकी बचेगा, f को 1 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया जाएगा। उसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, p की जगह 12, f की जगह पर 8, उसके बाद f 8 और p की जगह पे 12, ये 1/q एज इट इज़ आता जाएगा। अब 12 माइनस 8 क्या होगा, 4, और 12 8 ज़ा 96। ओके, 1/q क्या आ गया, 4/96। उसके बाद जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे 96 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा और जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर। मतलब ये जो इमेज बनेगा ये लेंस से 24 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ओके, अब इमेज हाइट मालूम करने के लिए आप मैग्नीफिकेशन का फार्मूला अप्लाई करते हैं और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आप जानते हैं HI/HO
इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। ठीक है, अब एच आई आपने फाइंड करना है। एच ओ की जगह पर आप 4 पुट कर दें, क्यू की जगह पे 24 जो अभी अभी आपने फाइंड किया, ये आप देखें वो आपने 24 इसमें पुट कर दिया, और पी की जगह पे 12 जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अगेन अब आप देखें 24 को 12 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा 2। ठीक है, और ये वाला जो 4 है इसको जब आप उधर जंप करवाएंगे तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 4 ज़ा 8 सेंटीमीटर ये इमेज हाइट आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, हाइट ऑफ इमेज निकालने का ये फार्मूला है एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। इसके बाद हम नेचर ऑफ इमेज बताएंगे। तो नेचर बताने के लिए आपने इसको कोई रट्टा नहीं लगाना, कोई मेमोराइज नहीं करना, इसको सिंपल नेचर का कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है तो समझ लें इमेज रियल है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, हमेशा, ये याद रखिएगा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। उसके बाद तीसरी बात, इसका साइज़ बताना है कि ये इमेज डिमिनिश्ड है, मैग्नीफाइड है या सेम साइज़ की है। 3 ऑप्शन हो सकती हैं, या ये इमेज ऑब्जेक्ट के साइज़ जितनी होगी, या ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, या फिर ये इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। अब आपने कंपेयर कैसे करना है, आप देखें इमेज हाइट है 8 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट हाइट कितनी थी 4 सेंटीमीटर। तो इमेज ज़्यादा बड़ी बन रही है, इमेज 8 सेंटीमीटर की है और ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का था, तो इसलिए इमेज जो है वो मैग्नीफाइड हो जाएगी। तो आप लिखोगे इमेज इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो ये स्टूडेंट इसकी नेचर ऑफ इमेज होगी। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस। स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल में लेंस चेंज हो गया है, पिछले न्यूमेरिकल में कॉन्वेक्स लेंस था, यहाँ कॉनकेव लेंस है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। ओके, अब यहाँ आप देखें कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, और एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई यानी ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमने नेगेटिव साइन लगाना है क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस नहीं है। ठीक है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है क्योंकि इसका फोकस वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता। तो जब आप f इज़ इक्वल टू -15 पुट करेंगे, साथ आप ब्रैकेट में लिख दें कि ये कॉनकेव लेंस है, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि भाई ये माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि ये कॉनकेव लेंस था। नेक्स्ट आपने मालूम क्या करना है, इमेज डिस्टेंस जिसको q से ज़ाहिर करते हैं, इमेज हाइट जिसको hi से ज़ाहिर करते हैं, और नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल जैसा, सेम टू सेम, बस चेंज क्या है, कॉन्वेक्स लेंस की जगह पर कॉनकेव लेंस आ गया है, बाकी सेम टू सेम वही न्यूमेरिकल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अप्लाई करेंगे मिरर लेंस फार्मूला विच इज़ 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब आप सेम 1/q राइट साइड पे रहने दें, 1/p को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, 1/f माइनस 1/p। उसके बाद एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा FP। ठीक है, FP एलसीएम आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा P माइनस F। ये कैसे आया, FP को F पे डिवाइड करेंगे, F कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी बचेगा वो ऊपर लिख देंगे। FP को P से डिवाइड करेंगे, P कैंसिल हो जाएगा, तो F बाकी बचेगा वो ऊपर लिख देंगे। उसके बाद आपका काम होगा इसमें वैल्यू पुट करना। अब P की वैल्यू थी 20, ये माइनस एज इट इज़ अपनी जगह पर आएगा, और F की जगह पर आप -15 पुट कर देंगे। उसके बाद नीचे अगेन FP, F की जगह -15, P की जगह पे 20। ठीक है, 1/q शिफ्ट हो जाएगा एज इट इज़। अब माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाता है, तो ये बन जाएगा 20 + 15, और 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -300 होगा, बिकॉज ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस आएगा। उसके बाद
जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -300 ऊपर चला जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -8.57 सेंटीमीटर। ओके, अब स्टूडेंट देखें यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि इमेज वर्चुअल है। ठीक है, वर्चुअल इमेज के लिए ही इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, इस वजह से आप लिखेंगे इमेज इज़ वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होता है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता। तो दो चीज़ें नेचर की भी क्लियर हो गई, एक तो इमेज इज़ वर्चुअल और दूसरा इमेज इज़ इरेक्ट। ठीक है, अब हमने ये फैसला करना है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी है, तो इसके लिए आपको इमेज हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, और उसके लिए आप जानते हैं हाइट का फॉर्मूला HI/HO इज़ इक्वल टू Q/P। HI मालूम करना है, HO की जगह पे 10 पुट कर देंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है। Q स्टूडेंट 8.57 लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे बिकॉज मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला में नेगेटिव साइन नहीं लिखा जाता। बिकॉज अगर आप नेगेटिव साइन लिख देंगे ना तो हाइट नेगेटिव हो जाएगी, और हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती। इसलिए Q का आंसर चाहे माइनस में ही क्यों नहीं आ रहा, तब भी आप इसको प्लस ही पुट करेंगे। ठीक है, मैग्नीफिकेशन फार्मूला में। उसके बाद HI मालूम करना है, ये 10 इधर चला जाएगा, 8.57 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 10। सोल्व करेंगे 8.57 को 10 से तो ये 85.7 आ जाएगा। 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.28 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट हाइट कितनी थी 10 सेंटीमीटर, इमेज हाइट कितनी है 4.28 सेंटीमीटर, मतलब इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से कम है। तो हम लोग इसकी नेचर में बता देंगे इमेज इज़ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। बस ये सिंपल सा। और याद रखिएगा वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। ये बिल्कुल सेम नेचर के न्यूमेरिकल हैं, एक जैसे न्यूमेरिकल थे, इसलिए मैंने दोनों इकट्ठे ही आपको समझा दिए। सिर्फ फ़र्क क्या था, एक में कॉन्वेक्स लेंस था और एक में कॉनकेव लेंस था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।